हेलो दोस्तों। कल के वीडियो में हम आपको नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या पहले वीडियो में बताए थे और उसमें का कुछ भाग बचा हुआ है। आज हम उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो की संख्या निकालना कल हम बता देते कैसे निकालना है, लेकिन कुछ उसमें का हिस्सा बाकी था, उसके बारे में देखिए चलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कंपटीशन का युग है कि नहीं, कंपटीशन का युग है तो एडवांस तो पढ़ना ही पड़ेगा। मान लीजिए कब किस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है किसका, इसलिए हर चीज की जानकारी पूर्णतः प्राप्त होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले जाकर देखिए, हम जानते हैं कि मान लीजिए फैक्टोरियल 100 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फैक्टोरियल 100 और इस तरह से है तो हम क्या कहते हैं इसको, फैक्टोरियल 100 है। अगर कोई संख्या दिया हुआ है और इस तरह से खींच करके कोई बिंदु इस तरह डाल दिया तो फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरह से लेकर के कहाँ तक, गुना 100 तक की संख्या होती है। फैक्टोरियल 100 का मतलब यही होता है। जब फैक्टोरियल 100 का मतलब हम समझ जाएंगे तो आराम से नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हमें फैक्टोरियल मालूम ही नहीं चलेगा तो पता लगेगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि सीरियल नंबर से दिया हुआ है 1 से लेकर के 100 का मतलब जहां भी फैक्टोरियल लगा दिया, मान लीजिए 50 लिख दिया है, क्या लिख दिया? 50 और फैक्टोरियल लगा दिया, क्या लगा दिया? फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितने जीरो होते हैं, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। समझ में आ गया? अब देखिए, जब अब इतना जानेंगे हाँ इसको कैसे निकालना है, इसको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए कैसे निकालेंगे फैक्टोरियल 100 का, हम नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे इसको हम बताए थे। देखिए 2 इसमें सबसे अधिक बार आएगा। क्या आएगा? 2 सबसे अधिक बार आएगा, इसलिए हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको 5 से क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 2 अधिक बार आएगा और 5 कम बार आता है, इसलिए सबसे क्या करते हैं कि 5 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, इसलिए 5 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 5 से 100 को क्या करेंगे, 5 से हम भाग देते हैं, भाग देंगे और शेष जो बचता है उसको काउंटिंग नहीं करते हैं। पूर्णतः जो भाग लाता है, भागफल होता है, वही हम काउंटिंग करते हैं। यानी 20 25 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 25 100 और फिर हम 20 में 5 से भाग देंगे तो ये 4 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे कट जाएगा? और 4 में 5 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। भागफल में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। यानी नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? नंबर ऑफ जीरो हो गया हमारा 24। यानी 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेकर 100 तक क्या किया गया है, लगातार मल्टीप्लाई किया गया है और उसका 100 का हम निकालें, नंबर ऑफ जीरो निकालें तो 24 आया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ध्यान, इस 5 से क्यों भाग दिए समझ में आया ना? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम 1 से लेकर 100 तक का नंबर लिख रहे हैं तो उसमें 2 अधिक बार आता है और हमको पेयर बनाना है। तो पेयर कब बनेगा? जब दोनों बराबर होता है ना पेयर बनेगा। 2 और 1 5 होना चाहिए तब ना पेयर बनेगा, और 2 अधिक बार आएगा 5 कम बार आएगा। क्योंकि हम देखिए और हम लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना और 10। यहाँ तो 10 से तक संख्या देखिए 5 कितने बार आया है? 1 बार आया है। और 2 देखिए यहाँ भी आ गया है और 2 की मात्रा यहाँ भी है, क्योंकि 2 गुना 2 2 गुना 4 होता है कि नहीं होता है, इसमें 2 का मात्रा अधिक बार आएगा। और 5 के यहाँ कितने रहा है? एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है, क्योंकि 2 गुना 5 है ना हो गया यहाँ पे, इसलिए 5 की संख्या कम होती है और 2 की संख्या। यहाँ पे भी 2 की मात्रा आ गया, 2 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 गुना 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसलिए 5 की संख्याएं कम आती है किसी भी संख्या का, है कि नहीं? इसलिए हमको पेयर लगाना है। पेयर तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ एक 5 आया है और एक 5 यहाँ पे आया है, 2 ही 5 आया है। यानी 1 से लेकर 10 तक के बीच में कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। क्योंकि देखिए निकाल कर इसको भी देख लीजिए निकाल करके, क्योंकि 10 तक संख्या लिखे थे, 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा और 2 में भाग नहीं लगेगा 5 से, 2 है ना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना है? 2 होगा, क्योंकि 5 इसमें 2 ही बार आया था ना, बताया था पहले से। इसलिए हम 5 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं। 2 को
काउंटिंग नहीं करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए नंबर ऑफ जीरो डायरेक्ट निकल जाता है। चलिए और दूसरा हम बताते हैं, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना इस तरह से दे दिया है, गुना 135 दिया हुआ है। क्या दिया है, चाहे मान लीजिए 145 से दे दिया, 145 दे दिया है कि नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो होबे नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस क्या होगा कि विषम में संख्या आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा। क्योंकि देखिए 1 में 3 से गुना 3 होगा, 3 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा 15 होगा, 15 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 7 105 हो जाएगा, यानी जीरो आएगा नहीं करेगा। क्या होगा? जीरो नहीं आएगा। इसलिए नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा कि विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करने पर एक भी शून्य नहीं आता है, एक भी शून्य नहीं आता है। क्या होता है? विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करने पर एक भी शून्य नहीं आता है। नोट में लिख लीजिएगा, बस यहीं तक तो था। अब इससे आगे जीरो, अब नंबर ऑफ जीरो नहीं है। अब इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइबर में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर हम दे चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर, उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। इसलिए हम वीडियो को यहीं पे आप रोकते हैं।